बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं हमारे परम पिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी का। और मुझे तो आपकी इतनी जल्दी बुलाइए, मैं आ गई अपने पिताजी के पास वृंदावन धाम अपने मायके। तो बहुत खुशी है, दोनों हाथ उठा के बोल वृंदावन धाम की जय। तो ये हम लोग की निकल चुकी है सवारी और लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं हम लोग। तो सुबह 5 बजे का बोला था निकलने के लिए, निकलते निकलते इतनी लेट हो गए, 8 बज गए हैं। सोचो, सब बच्चों के चक्कर में थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है। तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि गाड़ी पे कौन कौन बैठा है। तो अरे मेरा कन्नू कहाँ चला गया, ये है। तो मैंने सबसे पहले जो मेरे पास सबसे पहले लड्डू गोपाल आए थे ना भक्त, तो वो मेरे पास सबसे पहले बैठे हैं वो गाड़ी में, क्योंकि सबसे पहले वही मुझे हम लोग को लेके चल रहे हैं। तो कन्नू को इसमें बैठा दिया है और बास्केट जालीदार वाली है, ताकि इनको प्रॉपर अच्छे से हवा भी लगती रहेगी और इन्जॉय करते हुए देखते सुनते चलेंगे मस्ती से साथ। तो अब हम लोग निकल लिए हैं, बहुत आनंद आ रहा है, हाईवे पे आ गए हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। और आप लोग को बता दें कि जो अभी श्री धाम वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, ठीक है जाइए, जाने में हम बिल्कुल नहीं मना करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अभी बहुत लोग के मतलब वहाँ पे शरीर क्षीण हो गया है। लेकिन जो लोग वही लोग जाएं जो अपने शरीर को वहाँ पे भीड़ पे संभाल सकें, जो वहाँ के से बर्दाश्त कर सके, वही लोग जाएं। और जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो लोग बिल्कुल मत जाएं। जी कि देखिए हमारे साथ में मम्मी भी जा रही थी, क्योंकि आपकी मम्मी बोली थी मैं भी जाऊँगी, मैं भी दर्शन करूँगी। मैंने कहा ठीक है। और ये देखिए मम्मी चल रही हैं, और जबकि मम्मी के पैरों में बहुत दिक्कत है, और साथ में मेरी ये बड़ी भाभी हैं तो बहुत खुश है। मम्मी बोली मैं चलूँगी ज़रूर, चाहे एक बार दर्शन करूँ, मैं जाऊँगी ज़रूर। तो मम्मी, हमने कहा चलिए ठीक है, आप भले कम से कम होगा लेकिन इतने दिन में आप एक बार दर्शन करोगी तो भी बहुत है आपके लिए। बाकी और इधर उधर के मंदिर में सारे घुमा दूँगी, दर्शन करवा दूँगी आपको। लेकिन सच बताएं कि देखिए इतनी खुशी है कि अपने मायके जाने की, जब एक बेटी अपने मायके जाती है तो कितनी खुशी होती है। अब यहाँ पे हम आ गए जल पान करने, थोड़ा सा पेट पूजा तो करेंगे, पेट पूजा नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे चलेंगे फिर। तो पेट पूजा करेंगे, पेट पूजा के बाद चलेंगे अपने पिताजी के पास श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। और पता वक्त तो जहाँ पे हम यहाँ जलपान करते हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमल लगे हुए हैं। तो पिछली बार तो मैं कमल तोड़ के लेके गई थी चढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या है। लेकिन यहाँ पे पता है 3-4 कलर के लगे हुए हैं कमल, ठीक है। लेकिन यहाँ तो काफ़ी यहाँ पे गहरा, पहले तो एक बिल्कुल कॉर्नर में था, मैंने तोड़ लिया था। यहाँ तो अब तो लगता है थोड़ा सा गहरा, फिसल ना जाऊँ, पता चला दर्शन करने के बजाय मैं ऊपर ही पहुँच जाऊँ। तो ये देखिए पर्पल है, पिंक है, लाइट उसके येलो में हल्का सा लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे कमल लगे, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाऊँगी। लेकिन अब के तो यहाँ मुझे लग रहा है बहुत गड्ढा है, यहाँ पे पानी है इधर ज़्यादा। कोई बात नहीं, मन से ले चल रहे कि बिहारी जी बहुत पानी था, नहीं लेके आ पाई। तो सभी भक्तों को राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। प्रेम भाव से मन के भाव होते हैं ना चढ़ाने के, तो प्रभु वही हमारे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हैं ही हमारे पिताजी इतने अच्छे, ठीक है। और हम अब पहुंचने वाले हैं अपने मायके, बस थोड़ी सी दूरी रह गई हमारी, थोड़ी सी दूरी के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने मायके अच्छे से। तो सभी भक्तों को राधे राधे। और जब भी आप ये देखिए, मम्मी तो बार बार पता है अब तो बार बार देख रही थी, अरे अब आया, भाभी तो मेरी सो गई, पूरे रास्ते सो गई, क्योंकि कह रही थी मैं बार बार पूछूंगी ना कि अब आया, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो जाता है। मम्मी तो इंतजार ही करती रही, और कन्नू भी गोदी में बैठा हुआ है। कन्नू तो बहुत खुश है, और कन्नू की तो नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में कन्नू का जो हाल हुआ वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मम्मी तो रास्ता देख रही, भाभी सो हो गई अच्छे से, लेकिन मेरी को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब मैंने आपकी मेहंदी देखिए डिज़ाइन वाली लगवा के जा रही हूँ, क्योंकि अभी शाम ने बोला था मैया डिज़ाइन वाली मेहंदी लगवा के आना। तो और ये देखिए भक्तों, आ गए हम अब जमुना जी के पास। तो आप लोग जमुना जी के दर्शन कर रहे हैं, तो जमुना महारानी की जय, पटरानी की जय। और जब भी आप लोग श्री धाम वृंदावन आते हैं तो सोचते हैं कि ये सरवाने का सामान है, फ़ोटो ऐसे है वैसे है, तो इनको जाके जमुना जी में प्रोवाइड कर देंगे। नहीं, ऐसे बिल्कुल हाथ जोड़ में मत करिए, हाथ जोड़ के या विनती मत करिएगा, क्योंकि जमुना जी हमारी यहाँ श्री कृष्ण भगवान की पटरानी है, तो उनके दूषित नहीं करिएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे आके काफ़ी
स्वच्छता का ध्यान रखिएगा कि आप लोग की जिम्मेदारी, ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। तो अब ये देखिए ना, कन्नू को मैं बता रही थी ना, कन्नू तो लुढ़क गए। अब कन्नू भी सो गई, कन्नू की मामी भी सो गई, दोनों सोते सोते पूरी रास्ते सोते सोते आ रहे हैं। बोले कि जब आ जाएगा वृंदावन ना तब मुझे बताना। तो और बच्चे दोनों, तीनों बच्चे सब आके आराम से बैठे हैं। बस इन बच्चों को सारे, अब हम बस थोड़े पहुँच गए श्री धाम वृंदावन। तो ये आ गया हमारा मंदिर प्रांगण, हमारे परम पिता जी का, श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी का, उनकी बेटी के प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिताजी हमें और हमारे परिवार को और समस्त देशवासियों पर अपनी कृपा बरसाए रखना। प्रभु, जो आपके पास पहुंच पाती वो और जो नहीं पहुंच पाती उन पर भी अपनी पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि बरसाना। प्रभु, आपकी जिम्मेदारी है अपने भक्तों का ख्याल रखने की, और हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु के प्रेम से उनसे लाड़ लड़ाने की। और भक्तों, ये देखिए अभी पट बंद है, क्योंकि कुछ ही देर बाद पट खुलेंगे और पर्दा हटेगा, हमारे लाडले श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का दर्शन होगा। भक्तों कहते हैं कि यहाँ पे ताली नहीं बजाते, ना घंटा घड़ियाल होता है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे ना घंटा है, ना शंख है, ना आरती होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पता है भक्तों, यहाँ पे हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के बाल रूप में सेवा करना मात्र 8 साल के हमारे ठाकुर जी हैं, तो बाल रूप में इनकी सेवा होती है। और बच्चों को तेज़ शोर बिल्कुल नहीं पसंद होता है, तो इसीलिए यहाँ पे घंटा ताली कुछ नहीं बजाया जाता है। तो ये इस समय अभी 4 बजे का है भक्तों। सुबह हम निकले थे, शाम दोपहर में पहुँचे हैं, तो ये इस समय का है। अब देखिए पर्दा अब लग गया है, दरवाज़ा खुल गए हमारे प्रभु के। अब कुछ ही देर में बाद हम खुल जाएंगे। अभी कुछ ही वक्त अंदर आ पाए हैं, और जैसे ही टाइम इनका शाम को दर्शन देने का 5:30 बजे का, जैसे मैंने आपको बताया था, तो 5:30 बजे हमारे प्रभु दर्शन देते हैं। तो अभी जैसे दर्शन देंगे वैसे ही भक्तों की भीड़ काफ़ी संख्या में हो जाएगी, और आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हाँ ये इतनी भीड़ है। और हम आपको बता दें कि अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा नवरात्र का समय भक्तों आने वाला है ना, 2 दिन बाद तो नवरात्र के समय में थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, भीड़ थोड़ी हल्की हो जाएगी, क्योंकि सब देवी माँ की ज़्यादा आराधना कर लें तो उधर उधर चले जाते हैं। तो लेकिन थोड़ी सी हल्की भीड़ होती है भक्तों, लेकिन कुछ पक्का भी मैं भी नहीं बता सकती कि कभी इनकी क्या लीला हो जाए, कभी इतनी ज़्यादा भीड़ इन पे आ जाए, सब भक्तों का भीड़ आ जाए। और बस कुछ ही क्षणों के बाद हमारे बिहारी जी आप सभी भक्तों को प्यारा सा दर्शन देंगे। और जिन जिन भक्तों को हमारे लाडले ठाकुर बांके बिहारी जी का दर्शन होगा, वो हाथ जोड़कर और जयकारा जरूर लगाएंगे, राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाएं। देखिए भक्तों, कौन समय क्या लिखा है कुछ नहीं पता चलता। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कब हमारे प्राण निकल जाएं तो कुछ नहीं पता। राधे राधे की हाजिरी, कब आपका एक राधे राधे लिखा हुआ आगे आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है, श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के श्री चरणों तक पहुंचा सकता है। तो ये मैं स्वामी श्री हरदास जी के पास के ऊपर से नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। नीचे भीड़ देख लीजिए आप, कितनी भारी संख्या में है, कितने बड़े संख्या में श्रद्धालु लोग हैं, कितना धक्का मुक्की लग रहा है। और भक्तों, आप लोग को बता दो कि जब आप लोग श्री धाम वृंदावन आए तो आप लोग का एक शिकायत रहती है कि मैं वहाँ गई थी, मेरा ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। देखिए सावधानी आपको बरतनी है। आप अपने ज्वेलरी का सामान गोल्ड का मत पहन के आइए, और मोबाइल वगैरह सेफ्टी आपको अपने आप करनी है। पैसे वगैरह पॉकेट में आपको अपने ध्यान से, पता चला आप दोनों हाथ उठाओगे जयकारा करने के लिए, तो किसी ने एक हाथ में डाला तो कुछ निकाल लिया, तो आप क्या करोगे? आप हाथ भी नहीं नीचे करके देख पाओ कब किसने क्या निकाला, आप जान भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको सुरक्षा स्वयं करनी है अपनी, ना कि बिहारी जी को दोष भी नहीं देना है, ना वहाँ के कर्मचारी को दोष देना है। देखिए वो लोग किसको किसको देखेंगे, तो जब आप अपने आप से सुरक्षा करके चलोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। और वैसे भी हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी किसको किसको देखेंगे। और दूसरी बात, जब आप भक्तों आते हो ना तो दुखों का पिटारा प्लीज़ मत लेके आया करो। कभी कभी हमारे बिहारी जी से पूछा करो ना कि बिहारी जी आपको क्या अच्छा लगता है, बिहारी जी कैसे हो, ठीक हो, क्या हाल चाल है, राधा रानी मैया कैसी हैं, जसोदा मैया कैसी है, नंद बाबा कैसे हैं, तो हाल चाल लिया करो। क्योंकि ठाकुर जी को पता है ना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उनको सब कुछ पता है, सब कुछ ज्ञात है उनको। तो कभी कभी हम भाव ही ऐसा होता है ना प्रेम का भक्तों, जहाँ प्रेम होती है वहाँ ज्ञान की बातें नहीं समझ में आती हैं। प्रेम होता है, अगर आप ईश्वर के रूप में देखोगे तो आप मैं नहीं समझती कि आपको कभी प्रेम
ठाकुर जी का मिल पाएगा। और जब प्रेम के रूप में देखोगे, जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ प्रेम होता है। तो भक्तों, आप प्रेम की नज़र से देखो। जैसे मैंने अपने पिता माना है, तो डंकी की चोट पे मैं कोई चीज़ होता है तो डंकी की चोट पे मैं कहती हूँ कि पिताजी ये चाहिए, पिताजी वो चाहिए। तो जैसे एक बेटी अपने पिता से पूरे हक से जताते कि पिता है हमारे, हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे। तो ठीक उसी तरीके से मैं ऊपर स्वामी श्री हरदास जी के पास से आप लोग को दर्शन करा रही हूँ। और सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री